तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया सेक्शन शुरू होता है 7.8 का, ठीक है। और ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना इसी में से ही आते हैं, ठीक है। और थोड़ा इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है, तो आपको समझ जाएगा। तो देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है टाइप 1, उसको हम डायरेक्टली ऐसे टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है टाइप 2, मतलब कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टाइप 1 की बात करूंगी और बाद में टाइप 2 की। तो टाइप 1 वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता कैसा, देखो। अगर इंटीग्रल हमारा ऐसा है और फंक्शन की वैल्यू जैसे कि ऐसे आ गई, फॉर एग्जाम्पल 1/x आ गई, ठीक है। अगर लिमिट, और लिमिट मैंने कहाँ से डाल रही हूँ, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अगर टाइप 1 में और टाइप 2 में अगर मैं ऐसे ले लूँ 0 से लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, हाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लूँ, ठीक है। तो देखो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में लिमिट पे देखता है, मतलब जो वैल्यू आए ना हमारी, मतलब अगर मैं इसमें 0 डालूँ, लिमिट मेरी 0 है ना, तो इसके अंदर इंटीग्रल में अगर मैं 0 डाल दूँगी एक्स की जगह, तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/इन्फिनिटी हो जाए, वो 1/0 हो जाएगी। और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब भी मतलब वैल्यू मुझे इन्फिनिटी मिले ना, तो वो नॉट डिफाइन कर देते, तो उसी को इम्प्रॉपर इंटीग्रल का नाम दिया है। टाइप 1 में है अगर लिमिट की वजह से हमारे फंक्शन की जो ओवरऑल वैल्यू है, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद ओवरऑल वैल्यू जो है हमारी इन्फिनिटी आए, उसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, लिमिट ही हमारी खुद इन्फिनिटी हो, वो होता है हमारा टाइप 2। अब लिमिट इन्फिनिटी आप फंक्शन में डाल दूंगी इसके बारे में, तब भी क्या मुझे देगा, इन्फिनिटी आएगी ना। मतलब अगर लिमिट के अंदर इन्फिनिटी हो तो उसे टाइप 2 कहते हैं। और वैल्यू तो ठीक है, मतलब सही है वैल्यू, मतलब लिमिट जो हमें एक डिफाइंड नंबर दे रखा है, बट उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें इन्फिनिटी दे, जैसे कि 0 डालने के बाद मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, तो वो टाइप 1 में कंसीडर होगी। और अदरवाइज टाइप 2 में वो चली जाएगी जब इन्फिनिटी हमारी लिमिट होती है। अब टाइप 1 में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। टाइप 1 में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक 1 एंड 2, ठीक है। टाइप 1 में कैसे, अगर लिमिट नीचे हो तो मतलब 1 में ऐसे ही है कि लिमिट हमारी 0 से 1 तक है ऐसी, और दूसरे इंटीग्रल में फंक्शन मान लो ये है, दूसरे इंटीग्रल में 0 से लेकर 1 तक ये लिमिट, बट द पॉइंट इज फंक्शन इसकी वजह से 0 आ रहा है, मतलब एक तो यहाँ पर फंक्शन मान लो 1/x है, ठीक है। तो लिमिट किसकी वजह से 0 आ रही है, इस 0 की वजह से, मतलब नीचे वाले की वजह से यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है ना, कि 1/इन्फिनिटी क्या होती है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होती है, तो ये 1 में चला जाएगा क्योंकि इस नीचे वाले की वजह से आ रही है लिमिट। अगर ये इस 1 की वजह से मेरी लिमिट क्या चली जाए, नॉट डिफाइंड, जैसे कि मान लो मेरा फंक्शन ये है, यहाँ पर डाल देती हूँ मैं x, नॉट x, यहाँ पे 1 - x डाल देती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिमिट डाल रही हूँ 1 वाली, 0 डालने पर तो मेरा 1 आ रहा है ना, अगर मैं 1 वाली यहाँ पे लिमिट डाल देती हूँ तो मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे 1 डाल दूंगी तो 0 हो जाएगा ये, और 1/0 इज इन्फिनिटी। मतलब इन दोनों में केस वही है कि वैल्यू जो है इन्फिनिटी पर तो जा रही है, बट अगर नीचे की वजह से जा रही है तो वो इस टाइप 1 के फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा, और अगर ऊपर वाली लिमिट की वजह से जा रही है तो टाइप 1 के सेकेंड पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ यूज़ होती है, वो आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। इस चलो आपको सीधा एग्जांपल करवाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीच में से लिखवाऊंगी तो मे भी सबको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं टाइप 1 की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टाइप 1 की बात कर रही हूँ, और उस टाइप 1 का भी फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। उस टाइप 1 का भी फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। ऑल राइट, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ, मुझे कैसी लिमिट दे रखी है, 0 से लेकर 1 तक, 1/x² dx। तो मेरा ये फंक्शन है, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगी तो मेरा इन्फिनिटी दे रहा है ना, तो ये टाइप 1 है। और पार्ट 1 में इसीलिए आ रहा है क्योंकि नीचे वाली लिमिट की वजह से ये इन्फिनिटी जा रही है, ऊपर वाली की वजह से नहीं जा रही, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, सॉल्यूशन हेयर, हम डायरेक्टली बताएंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, 1/x² है, और बोल देंगे एंड एफ इज, ये फंक्शन हमारा बोल दिया। अब हम साथ में बोल देंगे कि एफ जो है बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, एफ इज अनबाउंडेड एट, कहाँ पर अनबाउंडेड है वो भी बताना। देखो हमारे 0 की वजह से इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो अनबाउंडेड कहाँ पर है, एट x = 0, ठीक है, अनबाउंडेड है। एंड
f is continuous on every सब इंटरवल। अब उस सब इंटरवल की बात करेंगे जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और वो इंटरवल हम कैसे लेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन कोमा 1। देखो ये जो है ना, मैं लिमिट ले लूँ, अगर देखो मैं 0 यहाँ पर डाल दूंगी तो मुझे इन्फिनिटी देना, बट अगर मैं 0 प्लस कुछ समथिंग डाल दूंगी इन्फिनिटी, मतलब एप्सिलॉन कोई एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 प्लस एप्सिलॉन कुछ पॉजिटिव नंबर डाल दूंगी तो मे बी वो इन्फिनिटी ना दे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा कुछ 0.00 कुछ होगा ना वो नंबर, तो मुझे इन्फिनिटी दे पाएगा। इसलिए 0 प्लस एप्सिलॉन और अपर लिमिट तो हमारी बनी रहेगी, ठीक है। इतना हो गया, तो इसको हम सब इंटरवल बोल देते हैं जो हम ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे बोल देते हैं कि एप्सिलॉन जो है एक पॉजिटिव नंबर है। थस अब जाके हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। थस एफ इज डिफाइंड ऑन, कहाँ से कहाँ तक, ये ओपन इंटरवल है गाइस, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। ये डिफाइन हमें ऐसा दे रखा था कि अगर मैं 0 ले लेती तभी जाके इन्फिनिटी देता ना। अब देखो मैं 0 नहीं ले रही, कंसीडर नहीं कर रही ना 0 को, मतलब उसके थोड़ा आगे वाला नंबर लूँगी, एंड रीमान इंटीग्रेबल, और ये रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा कहाँ पर, रीमान इंटीग्रेबल। अब देखो मैं यहाँ पर है ना, इस ओपन से मैं ऐसे क्लोज इंटरवल ले लूँगी 0 पर, यहाँ पर एक एप्सिलॉन लगा दूँगी, ठीक है। मैं बोल दूँगी एप्सिलॉन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, देयरफॉर हमारा जो 0 से लेकर 1 तक वाला फंक्शन है वो क्या है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और आपको बताना भी है कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, टाइप 1 का है ना, टाइप 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कंसीडर, हम देखो लिमिट कैसी लेते हैं, अगर मैं 0 लेती तो इन्फिनिटी, तो हम 0 की जगह 0 प्लस एप्सिलॉन इसको लेकर चलेंगे अब, ठीक है। और 1 जो जा रही है, और फंक्शन मेरा क्या था, फंक्शन ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब लिमिट 0 प्लस एप्सिलॉन मतलब कि एप्सिलॉन हो गया, और 1, और फंक्शन मेरा x² dx। अब बेसिकली मुझे जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करूँगी फिर हो जाएगा इतना, और लिमिट आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इतना हो गया, और इसको सॉल्व करके आएगा तो आएगा -1 प्लस में 1/एप्सिलॉन, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना एक तरीके से लिमिट टेंड करवाते हैं हम, यहाँ पे हम लिमिट एप्सिलॉन को जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब मैं इस वाले में लिमिट और टेंड करवा रही हूँ 0 प्लस एप्सिलॉन इस पूरे में, मतलब बेसिकली ये था, मैंने बस इसका ये पार्ट निकाला, अब यहाँ पे अलग से लिमिट और लगा दी, ठीक है। एक्चुअल में ये था फॉर्म, ठीक है। तो इतने में मतलब कि हम लिमिट टेंड करवा रहे हैं 0 प्लस, ठीक है। और हमारे इसकी पूरे की वैल्यू इसीलिए हमने पहले निकाल ली अलग से, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी लिमिट लगा सकते थे, लिमिट पर आपको बार बार यहाँ पर लिमिट लिखना पड़ता, इसीलिए आप सिर्फ इसकी वैल्यू पहले निकाल दो, बाद में लिमिट टेंड करवा दो, ठीक है। यहाँ पे लिमिट टेंड करवाओगे, एप्सिलॉन का है पॉजिटिव, 0 के पॉजिटिव पे जाना, मतलब एक तरीके से 0 टेंड करवाना है एप्सिलॉन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 तो है ही है ना, तो 0 ही टेंड करवाएंगे, क्योंकि 0 में कुछ ऐड करोगे 0 तो वो 0 ही होता है, तो वो टेंड लास्ट में करवाते हैं हम उस चीज़ को। तो यहाँ पर इसको 0 टेंड करवाएंगे तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। हैंस इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 ऑफ द फंक्शन इज अ डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आई से लिख रही हूँ ऑफ टाइप 1, ठीक है। डाइवर्जेंट ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी आया है, ठीक है। अगर कोई नंबर आता तो यहाँ पर बोल देते कन्वर्जेंट, ठीक है। इन्फिनिटी आया लास्ट में, मतलब हमने इसमें लिमिट लगाई फिर भी हमारा इन्फिनिटी दे रहा था, इसीलिए ये डाइवर्जेंट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको इसका टाइप 1 का इसका 2 भी पार्ट करवाऊँगी, ठीक है। उसका थोड़ा करने का अलग है, थोड़ा सा सेम ही है, बस यहाँ पर 0 प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर लिमिट 1 माइनस एप्सिलॉन चलता है ऊपर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी उसके बाकी पार्ट, ठीक है।